मैं ज्योतिषी रामगोपाल भारद्वाज भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की गंगा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं मार्केश के बारे में। जैसे कि मेरे को बहुत से फोन आए जिसके कारण मैंने आज अपना एक और टॉपिक पोस्टपोन कर दिया जिस पे मैं बनाने वाला था वीडियोस खास दोष पे। लेकिन ये बहुत से फोन आने के कारण मेरे को मार्केश के बारे में जो है कुंडली पहले बनाते हैं। हर कुंडली में मार्केश की स्थिति अलग अलग होती है। तो वैसे तो मार्केश नाम से ही ये कहते हैं मारने तुल्य, मौत तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ये कई बार आता है जीवन में। मार्केश कई बार आता है जीवन में, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वे मौत तुल्य कष्ट देगा या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा। उसके समाधान के बारे में हम जानेंगे, उस कुंडली में मार्केश कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जानेंगे। ये सब चीजें डिटेल में जानने के लिए आओ हम बात करते हैं। मैंने यहाँ पे एक मेष लगन की कुंडली बना रखी है। मेष लगन का मतलब जो मंगल से स्टार्ट होती है, एक नंबर से, जिसका मंगल जो है पूर्ण रूप से स्वामी है। मंगल जो है योग कारक ग्रह है, इस कुंडली का योग कारक ग्रह है। तो दूसरा जो है शुक्र, इस कुंडली का मार्केश ग्रह है। उसके पास दो डिपार्टमेंट है, धन डिपार्टमेंट भी उसके पास में है, वाणी का डिपार्टमेंट भी उसके पास में है, पार्टनर लाइफ पार्टनर का मालिक भी जो है। ये क्यों बना मार्केश? पहले हम मार्केश क्या होता है, ये कैसे बनता है, मार्केश के बारे में क्या होता है। हर कुंडली में मार्केश ग्रह पाया जाता है। पहली बात तो ये है क्या होता है। जैसे सपोज करो हमारा कुंडली जब हम बनाते हैं तो आठवां घर जो होता है आयु का घर होता है। आयु उम्र का घर। वैसे तो बहुत सी चीजों का होता है, अध्यात्म, स्पिरिचुअल नॉलेज, पर्सनल रिलेशनशिप में अध्यात्म, स्पिरिचुअल नॉलेज, मेडिटेशन, ज्ञान, धर्म पूर्ण रूप से। लेकिन ये आयु को, आयुष भी इसको कहा गया। आयु का उससे 12वां घर खर्च करने को भी, आयु को खर्च करने का कारक ग्रह है वो शुक्र है इस कुंडली में। इससे 12वां हो गया। तो ये पूर्ण रूप से हमारी आयु को खर्च करने का, जैसे कष्ट जब भी इसकी दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रियंतर दशा, सूक्ष्म दशा जब भी आएगी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो देगा। लेकिन अब इस कुंडली में शुक्र के पास दो डिपार्टमेंट है। ये भी मार्केश हो गया शुक्र। यहाँ पे शुक्र ये नहीं है कि वो वृषभ राशि का, ये तुला राशि का। शुक्र इस कुंडली का मार्केश ग्रह है। अब वो कैसे बना? एक अष्टम से अष्टम थ्योरी होती है। जैसे ये घर 8वां घर है, इससे 7वां और 8वां, 8वें से 12वां घर खर्च करने का। 8वां घर ये भी तेज घर इसको माना गया। भगदौड़ का भी हो, छोटे बहन भाइयों का भी होता है। वैसे भी जीवन में प्रॉब्लम क्रिएटेड ग्रह होता है थोड़ा सा। उसको खर्च करने का, जैसे पराक्रम का कारक ग्रह है, और उसको खर्च करने के लिए जो है इसको भी आयु का भी माना गया है कई कुंडलियों में। जैसे सपोज करो ये भी कुंडली में मार्केश मौत तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह हो गया। अब क्या ये बनता हमने कैसे हो गया? क्या ये हमेशा, इसका जो है हमेशा ही मारक होता है? इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दूसरे घर को धन का कारक ग्रह भी कहते हैं। जैसे इसको आयु का कहते हैं, इसी तरह से दूसरा घर धनेश भी माना गया है। ये कुटुंब का भी घर है, ये वाणी का भी घर है। ये जो है मार्केश भी इस कुंडली में, हर कुंडली में मार्केश दूसरा घर नहीं होता, वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। क्योंकि वो लगन जो है देवग्रह है, ये एक दैत्य ग्रह है, तो इसलिए भी ये पूर्ण रूप से अपोजिट पार्टी का होने के कारण यहाँ पे मार्केश बन गया है। और दूसरी बात, अब हम बात कर रहे हैं ये हमेशा ही कष्ट देगा। ये धन देने वाला ग्रह है। शुक्र जहां पे भी बैठेगा कुंडली में धन देने वाला ग्रह भी होगा, कुटुंब का भी मालिक होगा उसका। अगर शुक्र स्वयं राशि में बैठा है यहाँ पे, तो कुटुंब सुखी संपन्न होगा। हर कुटुंब, जिस परिवार से वो बिलोंग करता है, वो सुखी संपन्न होगा। बड़ा परिवार, माँ बाप और होते हैं, ये माँ पिता का घर है, ये माता का। लेकिन ये बड़े बुजुर्गों का, जिस कुटुंब जिसको कहे, वाणी का भी ये मालिक है। इसकी वाणी बहुत बड़ी अब वाणी मानी गई है।
अगर ये यहाँ पे पूर्ण रूप से शुक्र बहुत अच्छी अपनी स्वयं राशि में बैठा है, तो पूर्ण रूप से ये बहुत ही बढ़िया ग्रह। अगर चंद्रमा भी यहाँ पे बैठ गया तो बहुत बढ़िया म्यूजिक, गायकी, शायरी में, इन चीजों में जाने का शौक होगा। और उसका ये हमने धनेश जहाँ पे बैठा है वो धन देने वाला ग्रह भी होता है, ये मारक ग्रह भी माना गया है, पर ये हमेशा मौत देने वाला ग्रह नहीं होता। जीवन में बहुत बार आता है, हम कष्ट दे सकते हैं किसी कारणवश। जब भी इसकी दशा, अंतरदशा, महादशा या सूक्ष्म दशा आएगी तो कष्ट दे सकता है। अब इसके लिए समाधान सबसे पहले हम क्या करें, ये मारक ग्रह लाभ तो देता ही है, लेकिन इसका दान पुण्य कर सकते हैं। जब भी इसकी दशा, अंतरदशा आए, सफेद चीजों का दान कर सकते हैं, दूध, चावल, खीर, पूर्ण रूप से शुक्रवार वाले दिन जब भी इसकी सूक्ष्म दशा आए तो ये पूर्ण रूप से थोड़ा बहुत कष्ट में निवारण होगा। अगर कुंडली में पूर्ण रूप से ये षष्ठेश होकर बैठ गया है शुक्र, तो ये पत्नी का कारक ग्रह भी है, पार्टनर हाउस का भी मालिक है, मार्केश भी है। तो यहाँ पे पत्नी संबंधी प्रॉब्लम, पर्सनल लाइफ संबंधी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा दे देगा। अगर शुक्र अष्टमेश हो गया तब भी पूर्ण रूप से जो है गड़बड़ करेगा। अगर शुक्र उच्च का होकर भी बैठा है तब भी ये उसको, पत्नी को एक्स्ट्रा मैरिटल या पार्टनर को, कोई भी लाइफ पार्टनर को एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, बेडरूम का ये घर होता है, बेडरूम सुख भोगने का कारण है, पूर्ण रूप से सुख भोगने वाला ग्रह, पूर्ण मौज मस्ती एंजॉयमेंट, उसको अपने परिवार की कोई से वो नहीं होगी। अगर ये लगन में ही बैठ गया तो पत्नी को सुंदर भी बनाता है, धन धान्य भी करता है, ऐसी बात नहीं, धन देने वाला ग्रह भी होता है, लाभ भी देता है अपने फायदे में। तो बुध जो है इस कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में बुध जो है पूर्ण रूप से नेगेटिव ग्रह है, क्योंकि ये लगन का दुश्मन है बुध। अब बहुत से लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे बुध अगर बैठ गया, लक्ष्मी नारायण योग बन गया। तो बुध के पास में तो दो डिपार्टमेंट है, रोग, ऋण, कर्जा, मुकदमेबाजी का, भागदौड़ का डिपार्टमेंट उसके पास में है। वो योग कारक कैसे हो सकता है, वो योग नहीं बनाएगा। अगर ये उच्च का शुक्र भी यहाँ पे बैठा है तो बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, मेरी कुंडली में तो लक्ष्मी नारायण योग है, महालक्ष्मी नारायण योग जिसको कहा गया, बुध और शुक्र किससे बनता है, लेकिन ये उसको ऐश्वर्य, सुख, मौज मस्ती तो देगा, लेकिन जीवन में बहुत परेशानियां भी देगा, लड़ाई झगड़ा भी देगा, क्योंकि इस घर का कारक ग्रह है रोग, ऋण, कर्जा, मुकद। हाँ, बुध अच्छी जगह पे कहीं भी बैठ गया बुध, उसने गड़बड़ करनी है। मेष लगन की कुंडली में कभी भी पन्ना धारण नहीं करवाना चाहिए, ये भी एक है। लेकिन इस कुंडली का शुक्र हमेशा ही मार्केश ग्रह होता है, और शुक्र का हमेशा ही अपनी दशा, अंतरदशा में पूर्ण रूप से दान पुण्य करना चाहिए। अगर ये सूर्य से अस्त है तो इसका जो, क्योंकि मार्केश ग्रह को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, मेरे शुक्र की मैंने जो है डायमंड पहन रखा है, ये पहन रखा है, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से उसको शुक्र का जो बढ़ावा नहीं देना, ये बात आपने ध्यान है। उसका दान पुण्य कर सकते हो, वो नुकसान, अगर बढ़ावा दे दिया तो हमने अपने कष्टों को और बढ़ा लिया। हाँ, वैसे पत्नी को सुंदर भी बनाएगा, बहुत बढ़िया सुख भी देगा, अगर कर्म के स्थान पर बैठा है उसको कर्म भाव में लाभ भी देगा पूर्ण रूप से। अगर सुखों के स्थान पर बैठा है उसको जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, घर बार घर से मिलेगी, ऐसी बात नहीं। हमेशा नेगेटिविटी अलग चीज है। अगर भाग्य स्थान पर बैठा है, भाग्य उसका जो है, भाग्येश जो है ज्यादा बढ़िया बेनिफिट दे देगा, किस्मत चाहे बृहस्पति पूर्ण रूप से, लेकिन शुक्र जो है धनेश भी है, धन देने वाला ग्रह भी है, किस्मत से उसको धन लाभ भी होगा, लॉटरी भी निकल सकती है, ऐसी बात नहीं। तो इस तरह से हमने जानने की कोशिश की है। आने वाली जो है सभी लग्नों में हम ये मार्केश अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग दशा से निकालेंगे, कैसे निकलता है, क्या काम करता है। हर कुंडली में दूसरा घर मार्केश नहीं होता। मान लो यही वृषभ लग्न की कुंडली है, 3 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ पे, 3 नंबर यहाँ पे आ गया, तो पंचमेश भी है, वो लगन का मित्र भी है। चाहे अष्टम से अष्टम थ्योरी के कारण ये मार्केश भी बनता है, लेकिन बुध जो है इस कुंडली में कभी भी, वृषभ लगन की कुंडली में लगन का मित्र होने के कारण वो कभी भी जो है नेगेटिविटी नहीं लेकर आएगा। अगर हम उसको पन्ना पहना देंगे, बढ़िया उसको ज्यादा बढ़िया और बढ़िया बनाने के लिए बढ़िया कर देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।
जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल टू नो ऑल अबाउट, क्योंकि मैंने बहुत सी कुंडलियाँ भी बनानी है। मैंने ये अभी तो मार्केश पे चलेंगी, 12 लग्नों में मार्केश के बारे में निकालेंगे आने वाले टाइम में, जो काल सर्प दोष के बारे में। वैसे तो काल सर्प दोष 12 तरह का होता है, तो इसी तरह से 12 लग्नों में अलग अलग फल देता है। ये 144 तरह का होता है, लेकिन हम शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करेंगे पूर्ण रूप से, जिसमें कि आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स अ लॉट।